हेलो 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 एवरीबॉडी, दिस इज़ आदित्य और आज मैं लेने वाला हूँ एक सुपर डुपर अमेजिंग सेशन ऑन स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली बच्चों, ये पूरा आज मैं चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। कौन सा चैप्टर? आपका मोशन एंड मेजरमेंट। कंप्लीट चैप्टर हम फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट से। क्या है ट्रांसपोर्ट की स्टोरी? सबसे पहले बच्चों, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो आपने एरोप्लेन देखा होगा, इवन आपने बुलक कार्ट या कार्स तो पक्का देखी होंगी, राइट? तो वो सब क्या है? कोई भी चीज़ जो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में हेल्प करे, दैट इज़ अ ट्रांसपोर्ट। लाइक दिस एयरप्लेन, लाइक दिस बुलक कार्ट, लाइक दिस, यहाँ पे घोड़े पे इंसान बैठ के भाग रहा है। तो अब हम देखेंगे कि क्या स्टोरी है भैया, ट्रांसपोर्ट कैसे बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ये कहानी तो जाननी है, बट पेपर में आंसर भी तो लिख के आना है, तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले, पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोगों के पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे। यहाँ देखो पीछे दिख रहा है ना, कुछ आदमी पत्थर को धक्का मार मार के आगे बढ़ा रहे हैं। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। वो सिर्फ पैदल अपने पैरों से चलते थे और बहुत भारी भारी सामान अपनी पीठ पे उठा के लेके जाते थे। उससे क्या हुआ, कुछ लोग तो बेचारे दब के मर गए। तो ये तो प्रॉब्लम थी। बट देन क्या हुआ, लेटर कुछ सालों बाद उन्होंने देखा कि एनिमल्स जो होते हैं ना, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भैंसा हो गया, गधा हो गया, इसके घोड़े हो गए, इनके ऊपर हम बैठ के जा सकते हैं, अपना सामान ले जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एनिमल्स को यूज़ करना शुरू किया ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, सामान ले जाने के लिए, खुद इधर से उधर जाने के लिए। और ये बड़ा हेल्पफुल हुआ। एंड फाइनली 19th सेंचुरी में बच्चों, अभी क्या चल रहा है, ये 2008 चल रहा है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि व्हील का इन्वेंशन हुआ और उसके बाद तो पूरी दुनिया बदल गई। कैसे हुआ, कैसे दुनिया बदल गई, सब आज देखेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन की स्टोरी क्या है। भैया वाटर ट्रांसपोर्ट बच्चों, कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट, कोई भी ऐसा व्हीकल जो आपको पानी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। एक्चुअली पहले क्या होता था ना, जो पुराने लोग होते थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहे हैं ना ऐसे वाले लोग, ये पुराने लोग बहुत ट्रैवल करते थे पानी में। अब पानी में अगर ट्रैवल करेंगे तो क्या बोट की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बोट है, ये भी बोट है और ये भी बोट है। बट अब आप बताओ इन तीनों बोट में डिफरेंस क्या? एक्चुअली ये है पहली बोट। मतलब पहले लोग क्या करते थे, ये एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ में उन्होंने बीच का ये पूरा हिस्सा खाली कर दिया और इसमें बैठने की जगह बना दी और इसे एक बोट बना लिया। बट एक आ गई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इसमें ज़्यादा लोग बैठ के नहीं जा सकते थे। मतलब अगर कोई अपने मम्मी पापा को बिठाना चाहे तो वो नहीं बिठा पा रहा था। देन उसने सोचा एक काम करते हैं, ये एक प्लांट था ना, ये एक ट्री था ना, एक सेकेंड में क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो ये एक ट्री था, तो उसने क्या करा, ऐसे बहुत सारे बैम्बूज को जोड़ के उसने बांध लिया। इससे बन गई एक बड़ी बोट। अब इससे तो बड़ी हेल्प हो गई, बहुत सारे लोग एक साथ जा सकते थे। बट ये सेफ नहीं थी, इससे छोटे बच्चे आपके जैसे हाथ डाल रहे थे इधर उधर और गिर जा रहे थे। देन फाइनली बनी कुछ इस टाइप की बोट्स। ये बोट्स अभी तक आपने देखी होंगी गंगा नदी में और बहुत सारी जगह। ये बोट्स हर जगह चलती हैं और आज भी चलती हैं। अब आप सोचोगे कि भैया ये बोट जब ऐसे सीधे ठीक थी तो ये इसके शेप ऐसे क्यों आ गई? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना है। एक्चुअली बच्चों, ये जो शेप आप इस बोट में देख रहे हो, ये इंस्पायर्ड है इस टाइप की फिश से। एक फिश से। आपने देखा फिश कितने आराम से पानी में तैरती है, मज़े से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी बोट भी इसी शेप की बनाएं, है ना। और इसी शेप की बनाई। और इस शेप को कहते क्या है? इस शेप को कहते हैं दोस्तों, बच्चों, स्ट्रीमलाइन शेप। कौन सा शेप? स्ट्रीमलाइन। जो भी है, समझ गए ना, स्ट्रीमलाइन शेप। आपको इतना ही समझना था। तो यही था वाटर। बट आज वाटर ट्रांसपोर्ट देखो बेटे कहाँ तक पहुंच चुका है। बड़ी बड़ी शिप बन चुकी हैं और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी शिप स्ट्रीमलाइन शेप, जो कि कुछ ऐसा शेप था। कैसा? ऐसा शेप था, इसी पर बेस्ड है ये सारी, है ना।
तो मॉडर्न शिप आपने समझी कि वाटर ट्रांसपोर्ट की स्टोरी शुरू हुई थी एक लॉग से, लॉग यानी कि खाली लकड़ा पेड़ का, ठीक है। और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मेटल की शिप्स आ गई। अब बात होती है इस दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन, जो कि है व्हील। व्हील आपने ऐसा देखा है आपकी साइकिल में है, आपके पापा की कार में है, किसी के पापा के स्कूटर में है, एक्टिवा में है, सब में आपने देखा है। बट अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो बेटा व्हील ऐसे भी होते थे पत्थर के, और व्हील ऐसे भी होते थे लकड़ी के। तो ये माजरा क्या है, ये स्टोरी क्या है, चलिए स्टोरी देखते हैं, क्योंकि हम तो स्टोरी के थ्रू ही पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी बता चुका हूँ, फिर से रिवाइज करते हैं। पहले लोग थे ना जो आदिवासी जंगल में करते थे, उनको दिमाग तो था नहीं, वो पूरी मेहनत लगा के पत्थर इधर से उधर खींचा करते थे। बट देन उन्हें दिमाग आया कि यार ये जो लॉग होता है ना, ये लकड़ा, ये गोल होता है, और इस पर वो कभी कभी उनका पैर पड़ता था और वो फिसल के गिर जाते थे। तो उन्हें समझ में आया कि ठीक है यार, ये जो लॉग है ना, ये हमारी हेल्प करता है किसी भी भारी सामान को इधर से उधर ले जाने में। तो कुछ इस टाइप का इन्होंने सिस्टम बिठाया और भारी सामान ले जाने लगे। फिर किसी ने दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा सिस्टम भी तो बना सकते हैं जो दो, मतलब इतने सारे लकड़े बार बार उठा के आगे रखने पड़ रहे थे। एक्चुअली होता क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे लकड़े रखते थे, फिर उस पर भारी पत्थर ये पीछे के हट जाते थे, फिर इसे उठा के आगे ले जाते थे, ऐसा करते थे। अब ये बड़ी मेहनत का काम था, ये ना करना पड़े, किसी ने दिमाग लगाया, स्मार्टी ने एक ऐसा व्हील बनाया 2 लकड़ी के, और आगे उसे एनिमल से जोड़ दिया या अपने हाथ से उठा के ले जाने लगा, और सब कुछ बड़ा आसान हो गया। और धीरे धीरे ये इवॉल्व होके कुछ ऐसा चैरियट यानी कि रथ बन गए, और आज बन चुके हैं ये मॉडर्न बाइक्स। और बाइक्स को कौन खींचता है, बाइक्स को खींचता है एक इंजन से अब चलती हैं सारी गाड़ियां, टायर खींचते हैं इंजन से। तो इज दैट क्लियर स्टोरी ऑफ व्हील। अब हम बात करते हैं आप सबके फेवरेट एरोप्लेन की स्टोरी के बारे में। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ एरोप्लेन भैया? तो देखो 1903 में किसी ने सोचा अगर चिड़िया उड़ सकती है तो हम काहे नहीं उड़ सकते भैया। तो उसने सोचा मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे मैं आसमान में उड़ूंगा। उसने बहुत दिमाग लगाया, बहुत पढ़ाई करी और फिजिक्स पढ़ी, और फाइनली उसने कुछ ऐसा प्लेन जैसा इन्वेंट किया, कुछ ऐसा जो उड़ सकता था। बट इसमें प्रॉब्लम पता है क्या थी, ये बहुत हवा चाहिए थी, उसके बाद ये ऐसे उड़ता था और फिर नीचे आ जाता था। अब ये तो हो गई दिक्कत, क्योंकि भाई हमें तो लंबा उड़ना है। तो बट जितना उसने काम करा था वो काफ़ी था। फिर एक दूसरा बंदा है, उसने और दिमाग लगा के इस प्लेन को थोड़ा और सस्टेनेबल बनाया। सस्टेनेबल क्या होता है भैया? कुछ ऐसा जो आपके मोर हेल्पफुल हो, मोर यूज़फुल हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक चले। तो ये प्लेन आ गए जो फ्यूल से चलने लग गए, और एक बार जो प्लेन बने फ्यूल वाले, उसके बाद तो सारे प्लेन आज तक यूज़ होते हैं, इतने बड़े बड़े। इन्हें कहते हैं हम कार्गो प्लेन या फिर पैसेंजर प्लेन। कार्गो यानी कि जो सामान ले जाता है, पैसेंजर यानी कि जो हमें बिठा बिठा के ले जाता है। अब आप ये भी तो पूछ सकते हो मेरे से कि भैया जब पीछे व्हील बन गया था या बोट बन गई थी तो ज़रूरत क्या पड़ गई एरोप्लेन बनाने की? अब देखो होता क्या था कि जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या पता यार वो कितना लंबा डिस्टेंस हो, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी पैदल पैदल निकल जाओगे, 2 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए एरोप्लेन बनाना पड़ा जिससे हम जल्दी पहुंच जाएं। इज़ दैट क्लियर? आई होप स्टोरी क्लियर हो। बट अब हम देखते हैं कि मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हैं। ये बच्चा आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको मेरे सेशन में ही मिलेगा बस। अब आ चुके हैं मॉडर्न जो सुपर फास्ट हो चुके हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन आपको सुपर फास्ट 600 किलोमीटर्स पर सेकंड की पर आवर की स्पीड से आपको लेके जाती है और बहुत जल्दी पहुंचा देती है। सेम है मेट्रो ट्रेन में तो आप में से बहुत बच्चे बैठे होंगे दिल्ली बॉम्बे में जो रहते हैं। और सिमिलरली है सबमरीन जो पानी के अंदर चलती है, जिसे कहते हैं पनडुब्बी। और सबसे ज़्यादा बड़ा तो है रॉकेट जो आपको इवन चांद तक स्पेस में भी ले जा सकता है। अब हम देखने जा रहे हैं, ये तो आपने पढ़े मॉडर्न, आप देखते हैं कुछ सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बट बच्चों आपको पता है जैसे आने वाले टाइम में पता है क्या होने वाला है? कुछ इस टाइप के ड्रोन्स और इस टाइप की फ्लाइंग कार्स हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी। इज़न्ट दैट फैसिनेटिंग? कितना फैसिनेटिंग है, सोचो आप भी अपनी कार में उड़ पाओगे या आपको ये ड्रोन एक टैक्सी की तरह छोड़ के आएगा। इससे अमेजिंग क्या हो सकता है?
तो आई होप आपको क्लियर हो गई हो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो चलिए अब देखते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं। मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है, किसी भी चीज़ को नापने को कहते हैं मेजरमेंट। अब मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये है एक लड़का करण और ये है उसका फ्रेंड कबीर। पहले ही साथ रहते थे, फिर करण को दूर इंडिया या यहाँ पे कहाँ जापान के पास इस जगह पे जाना पड़ गया और ये कनाडा में रहता है। ठीक है, अब ये दोनों बहुत दूर चले गए। फिर एक बार इसकी ने करण और कबीर की फ़ोन पे आपस में बात हुई। कबीर ने पूछा कि करण यार तू कहाँ रहता है, मुझे बता, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। करण बोला यार मैं ना बहुत दूर रहता हूँ। अरे तो कितना दूर, बहुत दूर क्या होता है मुझे बता। अरे यार बहुत दूर। तब कबीर ने उसको समझाया ऐसे नहीं होता भाई, मेजर करनी होती है डिस्टेंस। आप मेजर करके बताओगे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कितनी दूर हूँ। तो किसी भी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस को मेजर करना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। इज दैट क्लियर? कितना आसान तो है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस के बीच में कितनी जगह है उसे कहते हैं मेजरमेंट। आई होप दैट इज क्लियर। अब मेजरमेंट इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कितना इजी था ना। अब 2 पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हो सकती है, या फिर आपके पैर से आपकी हेड की लेंथ हो सकती है। तो किसी की हाइट बड़ी हो गई, किसी की हाइट छोटी हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो मेजरमेंट हम यहाँ पे बात करें लेंथ की मेजरमेंट। किसकी मेजरमेंट? लेंथ। हाइट एक लेंथ है, रोड की एक लेंथ है, ये सब क्या है, मेजरमेंट है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री, क्योंकि कहानी तो बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री में क्या होता था बच्चों, लोग ना मेजरमेंट के लिए अजीब अजीब चीज़ें यूज़ करते थे। कोई अपने फुट स्टेप्स, जैसे एक बार मानो कि ये बंदा है ए, ठीक है, इसने बी एक बंदे उससे पूछा कि यार बता जंगल कितना दूर है। इसने बोला अरे बड़ा आसान है, जंगल तो ना 15 कदम दूर है बस हमारे गांव से। इसने कहा ठीक है। ये अपने गांव से निकला और ये 15 कदम गया और इसको तो जंगल मिला ही नहीं। अब ये कंफ्यूज हो गया, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मे बी इसका पैर बड़ा हो या इसका पैर बड़ा हो, या इसका पैर छोटा हो या इसका छोटा हो, तो कंफ्यूजन हो सकती थी। क्योंकि पैर का जो लेंथ है ना बच्चों, वो कभी भी इक्वल नहीं होता, सबका अलग होता है, किसी का बड़ा किसी का छोटा। पहले लोग आर्म लेंथ यूज़ करते थे, कोई हैंड स्पेन जिसे अंगुल कहते थे हिंदी में, इस तरीके से ऐसे नाप लेते थे 5 अंगुल। तो ये सब क्या था, ये सब यूज़फुल नहीं था। इससे क्या हो रहा था, पूरे वर्ल्ड में कैओस मच रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। और परेशान क्यों हो रहे थे? क्योंकि एग्जाम्पल देखो, करण ने कोई चीज़ नापी अपने हाथ से और फिर कबीर ने नापी, बट डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि करण का हाथ बड़ा था कबीर से, तो प्रॉब्लम हो गई। तो इस वजह से पूरे वर्ल्ड में हो गया केओस यानी कि प्रॉब्लम, हर तरफ दिक्कत थी, है ना, सबके प्रॉब्लम हो रही थी। तब सुपरमैन बन के दुनिया में आया फ्रांस लेके आया अपना मेट्रिक सिस्टम। फ्रांस ने क्या बोला, अब देखो बहुत परेशानी हो गई, अब एक काम करो, मैं एक सबको एक सिस्टम दे रहा हूँ जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करेगा, जिससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट ऐसा क्या था उस सिस्टम में कि सबने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया और आज तक करते आए हैं। फ्रांस ने इंट्रोड्यूस करा कि उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूनिट क्या होता है। अब हम ये बीच में एक ना बोनस है, ये समझो यूनिट मेजरमेंट सॉरी ओके चलो। अब देखो, मेजरमेंट एक्चुअली मीन्स कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। अब अगर आपने मेजरमेंट को एक्चुअली ध्यान से सोचा समझा है तो हम करते क्या है, हम बस किसी भी अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी क्या हो सकती है, आपका हाथ हो सकता है या स्केल हो सकता है, रूलर जैसे आप कहते हो, कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू हम उसको कंपेयर करते हैं कि वो उसके कितने गुना बड़ा है ना, यही तो हम करते हैं। तो और ये जो नोन क्वांटिटी है इसे हम कहते हैं यूनिट। अब यूनिट बहुत होती हैं, आपने सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर सब कुछ सुना होगा, बट ये सब कहाँ से आया है, ये सब कैसे इन्वेंट हुआ है, ये कैसे पढ़ा जाता है, ये क्या सिस्टम है, सब कुछ आज आप समझ जाओगे। तो यूनिट समझ गए ना। मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी से मेजर करना क्या है, एक मेजरमेंट होता है। और दिस नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। इज दैट क्लियर? चलो, अब किसी भी चीज़ को मेजर जब करते हैं ना, तो उसमें यूनिट कैसे पढ़ते हैं और नंबर कैसे पहचानते हैं। तो फ्रांस वालों ने जो सिस्टम दिया वो कुछ इस टाइप का था, जिसमें 2 पार्ट थे। पहला पार्ट एक नंबर था, दूसरा पार्ट एक
यूनिट थी, मतलब एक वर्ड था। तो सपोज करो हमें एक बैट नापना है, तो उन्होंने कहा ठीक है एक लंबा स्केल ले लो जो तुम्हें हम दे रहे हैं हमारी लेंथ का, और उसमें जो भी नंबर आए, जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा है 19 आया, तो पहले 19 लिखना और उसके आगे सेंटीमीटर लगा देना, cm। तो उन्होंने बोला ये जो नंबर है ये इसे कहते हैं नंबर, और cm को कहते हैं यूनिट। ये cm क्या है? यूनिट है, इस लेंथ की यूनिट है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कोई बैट या कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। उसके बाद उन्होंने दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, एक्चुअली उन्होंने तो सिर्फ यूनिट दी थी, और उन्होंने जो यूनिट दी थी उसका नाम था मीटर। अभी एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। यस, उन्होंने जो यूनिट दी थी मीटर। अब ये मीटर था क्या? ये एक्चुअली एक लेंथ थी। अब एक लेंथ मतलब ये एक डिस्टेंस था, मतलब ऐसा समझ लो उन्होंने एक स्केल बना दिया अपना खुद का। जैसे ये स्केल होता है ना, ये वाला आपने देखा है, ये स्केल आपने हमेशा एक साइज़ का ही तो देखा है, ऐसा तो नहीं कभी कोई बहुत छोटा हो, कोई मतलब अगर वो 15 सेंटीमीटर वाला है तो आपको कितने भी स्केल लो ऑलमोस्ट सब बराबर ही मिलेंगे, बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है। तो इन्होंने बस एक अपना बनाया हुआ दुनिया को स्केल दे दिया कि ये है मीटर। अब पूरी दुनिया में इतने ही बड़ी लेंथ को कहेंगे मीटर, बात खत्म। हमने जो बोल दिया अब तुम्हें मानना पड़ेगा। बट सबने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें थी। इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें क्यों थी? इन्होंने कहा कि देखो भैया, हमारा जो मीटर है ना उसको हम 100 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो हम उसे कहते हैं सेंटीमीटर, उस एक छोटे डिवीजन को। मतलब अगर तुम नहीं समझे तो ऐसे देखो, मतलब एक सेकेंड मैं क्लियर कर दूं। ओके, अब देखना, ठीक है, ये एक मीटर है। उन्होंने कहा ये एक मीटर है, बट उन्होंने कहा जब हम इसको बहुत छोटे छोटे 100 पार्ट्स में बांट देते हैं, तो ये जो एक पार्ट होता है ना हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंटीमीटर। तो इससे बड़ी हेल्प हुई। इससे क्या हेल्प हो गई? जब इन्हें कोई छोटी, किसी को कोई छोटी चीज़ नापनी हो तो वो सेंटीमीटर में नाप सकता था। और फिर उन्होंने कहा ऐसा नहीं है भैया कि सिर्फ सेंटीमीटर है, और पूरा तो सुनो यार लाला, पूरी बात सुनो। इन्होंने कहा ठीक है और बताओ। तो इन्होंने बोला 1 सेंटीमीटर को भी जब तुम 10 इक्वल डिवीजन में बांटोगे, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे 10 इक्वल डिवीजन, तो इस छोटे से डिवीजन का नाम रखा मिली। यार बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लिखना, मिलीमीटर। तो अब तो मौज कर दी दुनिया की भाई। कोई चाहे कितनी बड़ी चीज़ नाप सकता था, कोई चाहे कितनी छोटी चीज़ नाप सकता था, सबकी मौज हो गई। तो इस फ्रेंच सिस्टम को नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि पूरी दुनिया ने इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट कर लिया। सबकी मौज हो गई, सबकी मौज हो गई। सब ने भाई यूज़ करना शुरू कर दिया, मीटर मीटर करने लग गए सब। सबके मज़े आ गए, सब अब मस्ती से कुछ भी नाप सकते थे, ठीक है। पर अब मैं आपको ये भी तो सिखा दूं कि करेक्टली किसी चीज़ को कैसे मेजर करते हैं। करेक्टली मेजर करने का तरीका सुन लो। आप, एक स्केल होता है, स्केल जो नॉर्मली रूलर कहते हैं, उसमें पहली चीज़ हमेशा आपको कोई भी चीज़ पैरेलल ही रखनी होती है जो भी आपको नापना है। उसके बाद जो ज़ीरो होता है यहाँ पे, आपको हमेशा उसके साथ में रखना है, जैसे यहाँ पे। उसके बाद आखिरी चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है बच्चों, कि हमेशा ज़ीरो की तरफ से रखना। ऐसा मत करना है कि यहाँ 15 की तरफ से रख दो, कन्फ्यूजन हो जाएगा। और ये साइड से कभी मत रखना, क्योंकि ये इंच की साइड होती है। यहाँ पे ये जो 1 है ये 1 इंच है, ये 2 इंच है, ये 3 इंच है, पर आपको तो सेंटीमीटर्स में नापना है। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे। तो आपने ये पेंसिल रख दी। अब आप क्या कर रहे हो? पेंसिल तो रख दी, बट इस जगह से देख रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे इस जगह, तो आपको ना 12 से थोड़ा आगे दिखेगा। ये प्रॉब्लम क्यों हुई? एक्चुअली तो ये 12 पे ही है, बट ये आपको आगे क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप गलत तरफ से देख रहे हो। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज़ को मेजर करो, एकदम सेंटर से मेजर करो। दैट्स इट। इतना सा ही था मेजर करना। और मुझे पता आप सबको मेजर करना पहले से ही आता होगा, बट कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे अब यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि इस लाइन को कैसे मेजर करोगे? बताओ, कमेंट में बताओ। हाँ, मुझे पता है यूट्यूब पे बोल नहीं सकते, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। चलो, तुम तो हो बेवकूफ़। ये देखो, मैंने लिया एक धागा। एक धागे को मैंने इस जो भी कर्व लाइन थे उसके साथ में ऐसे रख दिया, और फिर उस धागे को मैंने सीधा करके स्केल पे नाप लिया, और मुझे मिल गई क्या? लेंथ। और मेरी हो गई मौज। ऐसे क्या हो गई? मौज हो गई। अगर तुमको भी मौज करनी है तो तुम ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, मौज हो जाएगी, ठीक है। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर की फाइनल यूनिट पे, फाइनल सेशन पे, फाइनल टॉपिक पे। जो कहना चाहे कहो, फ़र्क पड़ता है तुम्हारे समझने से।
ठीक है, अभी तक समझ में आया तो लाइक तो ठोक दिया होगा ना, ठोको ताली वाला, ठोको लाइक। तो अब हम पढ़ेंगे मोशन एंड इट्स टाइप। यार सच बताऊँ ना, अभी तक का सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब अभी पूरे चैप्टर में अगर कुछ सबसे कहते हैं इंटरेस्टिंग आने वाला ना, तो वो यही चीज़ है। अब कैसे है, ये गाड़ी देख के तुम्हारा मन कर रहा होगा ऐसी गाड़ी में बैठे, वैसे तो ये पिंक है, मुझे पता है तुम लड़के हो तो सोचोगे कि क्या भैया पिंक में तो हम नहीं बैठेंगे, बट भाई गाड़ी गाड़ी होती है, मुझे तो बड़ा पसंद है पिंक कलर। और ये फ़ैन देखो, फ़ैन तो सबके घर में होता है। ये फ़ैन क्या करता है, अपनी जगह टक 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 घूमता है। घूमना मतलब ये मूव कर रहा है। और ये घड़ी घड़ी ऐसे डिन टक टिक टक हिलती रहती है। ये क्या करती है, मूव करती है। आपने देखा ना, ऐसे 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 हिलती है। ये कार तो जूम जूम ऐसे भागती है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब मोशन हो रहा है, नॉट मोशन। एक्चुअली मैं मूवमेंट कहना चाह रहा था, बट तुम यहाँ समझो। व्हाट इज मोशन? इट इज़ अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। किसी भी चीज़ की जब पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, तो वो मोशन हो जाता है। क्या हो जाता है? मोशन हो जाता है। अब एग्जांपल से समझो। आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे एक गाय थी हमारे पास, ठीक है। इस गाय का नाम था मॉ, MAW, मॉ इस गाय का नाम था। अब मॉ पहले यहाँ घास खा रही थी। 10 मिनट बाद हम गए तो मॉ घूमती घूमती यहाँ पहुँच गई। तो एक्चुअली हुआ क्या, अब मॉ मैडम की जगह हो गई यहाँ से यहाँ। मैं तो कितनी गंदी लाइन बना रहा हूँ। मॉ की जगह क्या हो गई, यहाँ से यहाँ। मॉ की पूरी जगह चेंज हो गई। तो हुआ क्या, मॉ ने मोशन कर दिया। क्या कर दिया? मोशन कर दिया। मोशन यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जब जगह चेंज हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, और इस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस रास्ते से गई या इस रास्ते से गई या ऐसे गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि जगह बदल गई। जगह बदल गई ना, तो बस मोशन हो गया। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जाओगे मोशन हो जाएगा। दैट्स इट। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और तुम अब बड़े हो चुके हो, इतने लल्लू पल्लू बच्चे नहीं हो। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है भैया? मोशन 3 टाइप का होता है भैया। रेक्टिलिनियर होता है, सर्कुलर होता है, पीरियोडिक होता है। अरे बड़ा आसान सी बात है यार। तुम अपने आसपास देखो, तुम्हें हर चीज़ मोशन में दिखेगी, बट हर चीज़ तुम्हें 3 तरीके के मोशन में दिखेगी। कैसे भैया बताओ? अरे तुम यार आंखें तो खोल के देखो, रोड पे जाओ। एक काम करो, रोड पे जाओ। रोड पे क्या देख रहे हो? गाड़ी चल रही है। गाड़ी कैसे चल रही है? सीधे सीधे भाग रही है या कभी कभी मुड़ रही है, बट मुड़ के मेन तो सीधा ही चल रही है ना, है कि नहीं? तो एक तो हो गया सीधा मोशन। अरे हाँ हाँ भैया समझ गए, सीधा मोशन ये कोई मोशन है। चलो अगला बताओ। अरे क्यों नहीं है? अब दूसरा मोशन देखो। एक काम करो, अपने बेड पे सो जाओ, लेटो, ऊपर देखो। ऊपर क्या दिख रहा है भैया? पंखा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पंखा दिख रहा है। वेरी गुड। तो पंखा कैसे घूमता है? पंखा ऐसे गोल गोल घूमता है। तो ये दूसरा मोशन हो गया कि नहीं हो गया? अरे भैया ऐसे मोशन की बात कर रहे थे। अरे हाँ यार, ये इतना ही आसान है, ऐसे ही लल्लू पल्लू चैप्टर है, कोई तुम इसमें बेकार में डर रहे थे। अब फुल नंबर आएंगे मैं तुम्हारे फिजिक्स में, मतलब साइंस में, सॉरी। ठीक है, और लास्ट है पीरियोडिक मोशन। चलो ये आगे बता दूंगा। अब सोचोगे कि भैया सब यहीं बता दोगे, नहीं। देखो, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इतनी सी लाइन याद कर लो, सब याद। क्या? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वेरी वेरी सिंपल। इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन। कार चलती है सीधे सीधे, परेड होती है लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे परेड होती है ना, कैसे एकदम सटीक सीधा जाते हैं। तो दैट इज सिंपली अ रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन की बात करें तो पंखा। अब सर्कुलर मोशन होता क्या, इसमें आपको थोड़ा समझने की बात यह है। सपोज करो ये जो पंखा है, इसका जो ये पॉइंट है एकदम सेंटर, इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं, फिक्स पॉइंट, जिसको हमने का नाम दिया O। ठीक है, और पंखड़ी की जो एंड है ये, इसको हमने नाम दिया A। नाम तो हमारा मन है कि कुछ भी दे दें, हमने दे दिया। अब एक बात बताओ, क्या जब ये पंखड़ी घूम के यहाँ आ जाएगी तो क्या A की से लेके O की डिस्टेंस बदल जाएगी? मतलब ये लेंथ और ये लेंथ में कोई डिफरेंस आएगा? तुम कहोगे क्यों आएगा भैया, ये तो पंखड़ी एकदम टाइट है ना, ये थोड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी। बस, वेरी सिंपल, ब्रिलियंट हो यार तुम। इन अ सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स सेम। जब भी कोई ऐसा मोशन हो जाए इसमें एक पॉइंट की, एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहे और वो गोल गोल घूमे या जैसे भी जाए, वो हो जाता है सर्कुलर मोशन। अरे सर्कुलर मोशन को तुम हिंदी में समझो तो यार गोल गोल मोशन, गोल चक्कर का मोशन, बड़ा सिंपल है कि नहीं? तो बस
इतना सा था सर्कुलर मोशन, इसमें तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं समझना। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज़ पीरियोडिक मोशन। अब पेंडुलम का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो पिक्चरों में तो देखा होगा यार। ये मैं तुम्हारे लिए, एक तो तुम्हारे लिए फ़ोटो लेके आओ, तुम यार इज्जत नहीं करते हो, इज्जत करो। देखो यहाँ पे क्या है, पेंडुलम है। पेंडुलम क्यों, हम जब ऐसे धागे से लटका के यहाँ पे एक बॉल बांध देते हैं और फिर उसे टंग से हिलाते हैं तो होता क्या है, वो हिलती है, फिर ऐसे आती है, वापस जाती है, ऐसे आती है, वापस जाती है, ऐसा कुछ होने लगता था। तो ये क्या है, ये पीरियोडिक मोशन हो रहा है। पीरियोडिक अरे यार और डिटेल में जाओ। पीरियोडिक में एक वर्ड आ रहा है पीरियड। अब तुम स्कूल जाते होंगे तो तुमने पीरियड वर्ड बहुत यूज़ करा होगा कि भैया हमारा सुबह फर्स्ट पीरियड लगता है, मैथ्स का सेकंड पीरियड लगता है, इंग्लिश का थर्ड पीरियड लगता है, एसएसटी का, ऐसे सारे पीरियड लगते हैं, फिर लंच हो जाता है, फिर छुट्टी हो जाती है। तो पीरियड क्यों कहते हैं यार इन्हें? पीरियड मतलब होता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब एक एग्जैक्ट टाइम, जैसे कि आपका जो पीरियड होता है स्कूल का वो हमेशा 40 मिनट का होता है, तो इसीलिए बार बार 40 मिनट आ रहे हैं तो इसीलिए उसे क्या कह दिया गया, पीरियड कह दिया गया। तो जब भी कोई मोशन एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो जाए तो वो हो जाता है पीरियोडिक मोशन। कितना आसान था, जैसे ये पेंडुलम। अगर आप पंखे को भी देखो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि बार बार पंखड़ी थोड़ी देर में घूम के सेम जगह पे आ रही है, तो वो एक पीरियोडिक मोशन है और एक सर्कुलर मोशन भी है। और यहाँ पे जो पेंडुलम अगर आप देखो तो पेंडुलम क्या है, ये एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये ऐसे पूरा नहीं घूम रहा तो ये सर्कुलर नहीं है, अगर ये भी घूमता तो ये सर्कुलर हो जाता है ना। कितना क्लियर था। तो डेफिनेशन पढ़ लो, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। बस। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर एकदम क्लियरली सटापट समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अब आपको बनना है मेरे लिए सुपरमैन। चैनल को फटाफट ऐसे रेड होता है ना, सब्सक्राइब कर दो यार, दिख भी नहीं रहा रेड पे, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मज़ा आया अगर तो कमेंट में लिखो भैया मज़ा आया, और लाइक तो तुमने कर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।